हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक खास रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज देर रात क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, है ना। ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है लेट नाइट थॉट से जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और दिल की असली फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं, है ना, तो वो फीलिंग्स को हम जानेंगे। एंड आपको कहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करें, अपने पार्टनर या उस खास इंसान का नाम मन में 3 बार ज़रूर लीजिए और महसूस करें उनकी एनर्जी को, ठीक है। उनकी एनर्जी को दिल से महसूस करना। इस रीडिंग में काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी आपको जो उनकी एनर्जी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। सो आई होप आप सब रेडी होंगे आज की इस रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है। सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, खास ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है क्या, ये मेल के लिए है क्या। तो ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए रीडिंग हो रही है और टाइमलेस रीडिंग हो रही है, ठीक है। सो चलिए आप कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। सो डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज हमें गाइड करें, बताएं हमें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, गाइड करें। ओके, सो आई होप आप सब अब रेडी हो गए होंगे। अपने पार्टनर का नाम तो ले लिया है ना आपने। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो मुझे दिख रहा है कि आज रात उनकी सोच सिर्फ फिजिकल तो नहीं है, ये इमोशनल और सोल लेवल अट्रैक्शन भी दिखा रहा है। वो आपके साथ मेंटल क्लोजनेस इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आप दोनों के बीच में अनस्पोकन केमिस्ट्री है। उनके दिमाग में बार बार आपकी स्माइल, आपकी आईज और वो मोमेंट्स घूम रहे हैं जहां उन्हें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस हुआ था। देखो, उनके लिए एक चीज़ तो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि उनके लिए इंटीमेसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इंटीमेसी ऐसा नज़र आता है जैसे कि कोई मायने नहीं रखती है आपके पार्टनर के लिए। लेट नाइट वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोनों अकेले हो तो कन्वर्सेशन डीप लेवल पे होगा, आई कांटेक्ट भी लंबा होगा, ठीक है। उनके अंदर एक इमोशनल पुल फील होता हुआ दिख रहा है। यहाँ स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी दिख रही है और उनके थॉट्स में एक्साइटमेंट है, थ्रिल है और थोड़ा सा इम्पेशंस भी है। वो आपको बोल्ड, अट्रैक्टिव और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि, मतलब लग रहा है जैसे कि आप मिल जाओ ना तो वाओ, वाओ वाला मोमेंट क्रिएट हो जाएगा,
रात में अचानक आपके बारे में सोचकर उनका मूड चेंज हो जाता है, एनर्जी हाई हो जाती है। वो इमेजिन करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, प्लेफुल हो और उनके साथ केमिस्ट्री ओपनली एक्सप्रेस, है ना, करते हो आप। उनकी फैंटेसी ज़्यादा फिजिकल टच के जेस्चर के आसपास घूमती है, जैसे पास बैठना, हाथ पकड़ना, हग करना। वो क्लोजनेस महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके सेक्सुअल थॉट के पीछे इनोसेंस और इमोशनल लॉन्गिंग भी है। वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि अफेक्शन भी फील करते हैं। लेट नाइट वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ सॉफ्ट मोमेंट शेयर कर रहे हो, जैसे स्लो टॉक्स, जेंटल टीजिंग एंड रोमांटिक वाइब। उनके दिल में क्यूरियोसिटी काफ़ी है, आप उन्हें कितना चाहते हैं, वो आपके रिएक्शंस इमेजिन करते हैं, आपकी साइनेस या प्लेफुल स्माइल उनके माइंड में बार बार आती है। मुझे यहाँ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिज़ायर और टेम्पटेशन दिखा रही है। उनके दिमाग में इंटेंस अट्रैक्शन है, कभी कभी वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आपकी प्रेजेंस उनके थॉट पर इतना क्यों असर डालती है। लेट नाइट जब डिस्ट्रैक्शन कम होती है ना, तब उनके थॉट्स ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर बाउंड्रीज ना हो तो वो आपके करीब आकर इंटेंस केमिस्ट्री फील करे। यस, याद रखिएगा, ये एनर्जी ऑब्सेशन भी दिखा सकती है, इससे उनके अंदर कंट्रोल और डिजायर का मिक्स चल रहा है। उनके लिए इंटीमेसी जो म्यूचुअल है ना, इंटीमेसी जो है ना, वो म्यूचुअल कनेक्शन से जुड़ी हुई है। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों इमोशनली जो है ना वो इन्वॉल्व हो एंड फीलिंग्स ओपनली शेयर कर रहे हो और फिजिकल क्लोजनेस नेचुरली फ्लो कर रहा है आप दोनों के बीच में। उनकी थॉट में कंपैशन है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि दोनों ही एक दूसरे को ही चाहते हो। हम तुमको सनम, ए सनम, इतना चाहेंगे, है ना। ये वाली इमोजी काफी स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। यस, ये चूड़ियों की खनखनाहट आपके पार्टनर को बहुत याद दिला रही है, बहुत कुछ याद दिला रही है। लगता है कि आपके साथ जो है ना, जुड़ के आपके साथ कनेक्ट होके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दिल से आपके पर्सन आपको लेके जो है ना जुड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, है ना, आपके पर्सन को आपसे मिलके ना जाने क्यों, है ना। सो ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना जहाँ पे लग रहा है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है आपके पर्सन के अंदर, बहुत फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर के अंदर। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, देर रात ये व्यक्ति आपको अपनी बाहों में इमेजिन करते हैं, ठीक है।
ये व्यक्ति आपको बहुत अपनी बाहों में ही आपको इमेजिन करते हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है जैसे कि तुम पे मरते हैं, हम मर जाएँगे, है ना? सो ये इमोजी दिख रही है। ऐसा लगता है ना जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें बहुत स्पेशल होती हैं, ठीक है? बहुत स्पेशल। आप भी तो उनके लिए स्पेशल ही हो ना? स्पेशल तो हो, नो डाउट। कभी-कभी आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन येस, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। देर रात ये कहीं न कहीं इस व्यक्ति को समझ में आता है कि इनको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिल करना चाहिए इनको। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि कभी-कभी बातों में, कभी-कभी चीज़ों में बहुत इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ और करने की इच्छा नहीं होती। मन करता है कि नहीं यार, अभी मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी-दुखी नज़र आ रहे हैं। दुखी सा मन, दुखी सा एकदम, जैसे जैसे आपके पर्सन को ना रात में नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है, तो फिर कहाँ से कुछ हो पाएगा? नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, और एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस तो नेक्स्ट लेवल पे। यस, नेक्स्ट लेवल ही तो है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, और न जाने क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं इस व्यक्ति के अंदर, है ना? ये व्यक्ति ना देर रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। मेरे साथ ये क्यों हुआ? उसके साथ ये क्यों हुआ? नहीं, मुझे ये नहीं बोलना है या नहीं करना है। उसने मेरे साथ धोखा किया। कभी-कभी आपके पार्टनर को लग जाता है ना? कभी-कभी आपके पर्सन को लग जाता है कि यार ये चीज़ें क्यों हुई हैं? ये बातें क्यों हुई हैं? क्यों मैं अंदर से बहुत स्टक हो गया हूँ? क्यों मैं अंदर से इतना ज़्यादा रूड हो गया हूँ? आपके पर्सन बहुत रूड हो गए हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से, एकदम बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में है, दर्द में है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है। कहना है कुछ लेकिन कह पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? बहुत, कह पाना तो मुश्किल हो ही रहा है। बातें ऐसी-ऐसी हो रही है ना कि लगता है कि जैसे कि कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ? हुआ तो ये सारी चीज़ें क्यों हो गई मेरे साथ? है ना? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। देर रात आपने सोचा है कि व्यक्ति की रात कैसे कटती होगी? ये व्यक्ति आपको वो इतना मिस करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत मिसिंग सी एनर्जी है। लगता है जैसे कि कुछ बाकी सा है, कुछ मतलब लगता है कुछ तो है ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। कुछ तो है ऐसा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो ये हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। अब आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है, अब लग रहा है जैसे कि यार मैंने बहुत कुछ मिस किया है।
बहुत कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, आपके पार्टनर को लगता है। एंड आपका ना होना इस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा मतलब लगता है कि जैसे कि नहीं यार, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता। सो इस व्यक्ति के अंदर वो है कि मैं इसके बगैर नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहना चाहता इसके बगैर। मैं क्यों रहूँ उसके बगैर? मुझे रहना ही नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर ना जैसे होता है ना कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये व्यक्ति ना देखो आप इनसे कहते भी होगे ना तो ये व्यक्ति थोड़ा-सा सोच के समझ के थोड़ा-सा रुक जाते होंगे। थोड़ा-सा लगता है ना कि यार क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ? मैं नहीं बोलना चाहता उसको। फिर लगता है कि नहीं मुझे बोलना ही होगा। आपके पार्टनर वही चीज़ें सोच विचार कर रहे हैं कि यार मैं कब तक चुप रहूँ? मुझे बोलना ही होगा, मुझे कुछ कहना ही होगा। तब जाके शायद तब जाके शायद मैं उसके साथ अपने रिश्ते को निभा पाऊँगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेस इतना ज़्यादा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? उसकी कोई भी हद नहीं है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं। आपको लेकर ये व्यक्ति के दिल में जैसे है ना कि एक होप सी लगी हुई है कि नहीं मुझे अ, ये चीज़ करनी ही है या मुझे ये चीज़ करनी ही होगी, मुझे ये बातें करनी ही होगी, उससे डिस्कस करना होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम जान रही हो, तुम समझ रही हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है? कहीं न कहीं आपके पर्सन थोड़े से अ, टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं ये व्यक्ति। इतनी टेंशन जिसकी कोई हद नहीं है। लेट नाइट ये व्यक्ति इतना रिलैक्स फ़ील नहीं कर पाते हैं। इंसान आता है बेड पे कि थोड़ा काम-धाम से छोड़ के थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेगा, आपके पार्टनर रिलैक्स नहीं फ़ील कर पाते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार क्या हो गया है ये? क्यों हो गया ये? क्या ये मैं डिज़र्व करती थी या डिज़र्व करता था? ये एनर्जी है। आपके पर्सन बार-बार, बार-बार खुद को ये साथ ऐसी चीज़ें करते हैं ना, कि लगता है कि भई क्यों किया? क्यों किया ऐसा? कभी-कभी आपके पार्टनर को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है एंड ये व्यक्ति यही फ़ील कर रहे हैं कि यार क्या मैंने क्या मैंने ये सही किया जो भी किया? क्या मुझे ये सूट करता है? क्या मुझे ये सब कुछ सही है? नहीं है? सब कुछ आपके पर्सन फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि नहीं, 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 ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ये फ़ील कर रहे हैं कि यार क्यों? थोड़ा बहुत तो उसे मुझे समझना चाहिए था ना। थोड़ा बहुत उस वो समझ जाता या वो समझ जाती तो फिर इतना ज़्यादा बवाल ही नहीं होता। इतना कुछ होता ही नहीं, जितना कुछ हो चुका है मेरी लाइफ़ में। मेरी लाइफ़ में इतना कुछ चल रहा है यार, क्यों चल रहा है? ठीक है, आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ये लग रहा है कि यार थोड़ा-सा अगर वो मुझे समझ जाती ना या वो समझ जाता ना तो फिर सही रहता। ये व्यक्ति आपको नासमझ समझ रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार वो शायद नासमझ है या उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फ़ेस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ।
शायद उसे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, बट मैं तो बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, ठीक है? ये व्यक्ति स्टक हैं, स्टक फ़ील कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। बहुत स्टक सी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, स्टक से इमोशंस नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यार ये बातें जो है ना, दिल को तकलीफ़ दे रही हैं। ये बातें दिल में बहुत चुभ रही हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर अपने आप में बहुत शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? जो भी आपके साथ किया है ना, इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये गुनाह मेरा था। मैंने क्यों ये गुनाह कर दिया यार? क्यों मैंने ये गुनाह कर दिया? ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये मुझे मतलब मेरे लिए सबसे खराब चीज़ है। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति अंदर से सैड से हो चुके हैं, ठीक है? चलो यहाँ से देख लेते हैं 9 जी। कैंडल कभी-कभी बीच-बीच में ख़त्म हो जाती है, कोई नहीं। सो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर का, देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं एंड ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं कि यार क्या मुझे बोलना चाहिए अभी? उससे बात करनी चाहिए? क्या मुझे बात करके देखना होगा? मुझे ये बात करके देखना होगा कि सब ठीक है या नहीं, या मुझे लेकर क्या है उसके मन में, ये मुझे जानना ही होगा। सो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना होगा, नहीं करना होगा, है ना? ये व्यक्ति बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। नो डाउट ये व्यक्ति को थोड़ा-सा लग जाता है कभी-कभी कि मैं पता नहीं मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन येस, आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि इनके अंदर जो भी है, जैसा भी है, अब ये व्यक्ति को एहसास हो चुका है कि नहीं यार, मुझे ना ये थॉट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए थे। ये बातें शायद नहीं बोलनी चाहिए थी उसे। अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, ठीक है? अब आपके पर्सन को समझ में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है कि ये व्यक्ति क्या फ़ील कर रहे थे आपके लिए, कितना अकेलापन फ़ील कर रहे थे आपके लिए। सो अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर वो सताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ये व्यक्ति बहुत स्टक सा फ़ील कर रहे हैं, नो डाउट। स्टक सी फीलिंग्स, स्टक से इमोशंस, स्टक सी एनर्जी आपके पार्टनर को फ़ील होता है कि यार क्यों? कभी-कभी तो मुझे मतलब रिलैक्स होना चाहिए, कभी-कभी तो मुझे इतना भी नहीं सोचना चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है मुझे कि भाई आपके पार्टनर थोड़ा-सा सोच समझ के ही चीज़ें करना चाहते हैं, सोच समझ के ही बातें करना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। देखो मेन है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है? सॉरी बोलना चाहते हैं आपको और सॉरी बोल के ये चुपचाप जो मसला है वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ये मसला खींचेगा ना उतनी ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इससे अच्छा कि बात को बढ़ाना ही नहीं है। आपके पार्टनर ने सोच लिया कि मैं बात को बढ़ाऊँगा ही नहीं। मुझे कुछ ऐसा कहना ही नहीं है, मुझे कुछ ऐसा बोलना ही नहीं है जिससे बात आगे बढ़े। आपके पार्टनर
देखो, आपके पार्टनर की सोच गलत नहीं है, ठीक है? सोच तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके पार्टनर करने कुछ और चाहते हैं, थोड़ा-सा आप भी समझ कुछ और चाहते हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। वो समझाना कुछ और चाहते हैं आपको, लेकिन आप थोड़ा-सा, है ना, समझ कुछ और जाते हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो भाई ये चीज़ें आप दोनों को देखनी होगी, समझनी होगी, थोड़ा, है ना, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा। बट मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही है ना। हुँ। सो काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आप में पॉज़िटिविटी तो दिखती ही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ बातें हैं जो आज देर रात इस व्यक्ति का दिल बेचैन कर रहा है। आपसे मेन है कि आपसे बात करना है आपके पार्टनर को, है ना? आपके पार्टनर को बात करना है और आपके पार्टनर खुल के आपसे बातें भी करना चाहते हैं। खुल के आपको बताना चाहते हैं कि यस, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम देखो तो सही। लेट नाइट ये व्यक्ति आखिरकार इतना ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, आपको पता है? स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगता है कि यार नहीं यार, अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, अभी कुछ मुझे बातें नहीं कहनी है, अभी मुझे कुछ और नहीं कहना है। बस नहीं कहना है तो नहीं कहना है। एक ज़िद जो है ना आपके पार्टनर के अंदर वो आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ज़िद्दी सा जो है ना इनका, वो दिख रहा है। ज़िद में आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड देर रात ये व्यक्ति ट्राई करने वाले हैं आपको कॉन्टैक्ट करने का। ट्राई करेंगे ये व्यक्ति, धीरे-धीरे इनका दिख रहा है माइंडसेट कि यस, ये व्यक्ति ट्राई करेंगे आपको कॉल करना, मैसेज करना, बात करना, देखना कि मतलब आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। एंड यस, आपको मतलब ये व्यक्ति मेनली चाहते हैं कि आप इनको समझो तो सही। ये उतने भी बुरे नहीं है जितने आप समझ लेते हो, ठीक है? सो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। मेनली मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में। एंड ऐसा लगता है जैसे कि देखो, देर हुई सो देर हुई, अब देर करना बेवकूफ़ी होगा। वो है ना कहावत कि अ, देर आए दुरुस्त आए, है ना? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भई आपके पर्सन देर ही सही लेकिन ठीक है, अपनी गलती को मानकर अपने आप को एक तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट करना, ये भी तो एक अलग बात है ना? सो अपने आप को आपके तरफ लेके आना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। आपके पार्टनर रेडी हैं उस चीज़ के लिए, आपके लिए। एंड अपने जितने भी थॉट्स हैं, उन सबको मैनेज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ठीक है, तेरे लिए कुछ भी करने के लिए मैं रेडी हो जाऊँगा, बस तू मान जा, है ना? सो आपके पार्टनर अब आपको मनाना चाहते हैं कि आप मानो तो सही यार, मैं तो आपके लिए ये कर दूँगा, मैं तो आपके लिए वो कर दूँगा। सो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है? काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन को अब जो है ना, बस आपकी ही याद आ रही है। एंड नो डाउट आपकी याद आ रही है तो आपकी तरफ तो आना बनता है ना इनका। सो दिखता है कि आपकी तरफ आना और आपकी तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल सी बात है। कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए भाई, ये क्या चीज़ है? सो मुझे तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है ये चीज़ें कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ आ जाएँ, क्योंकि ये व्यक्ति उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं
और ख़त्म करके हमेशा-हमेशा के लिए आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है? हमेशा-हमेशा के लिए। कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, बस आप और ये दोनों एक-दूसरे के साथ रहे और क्या चाहिए, ठीक है? सो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। आज की रीडिंग में आप सबके लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, जो मैंने आपको बताया है और आई होप आप सबको रेज़ोनेट भी किया होगा। तो अभी जो है ना, मैं जो देख पा रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे लास्ट में एक मैसेज आया है मुझे कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल देर रात कहीं न कहीं देर रात आपके लिए जग रहे हैं। कोई विश माँगनी है, टूटते हुए तारे पे भरोसा है आपके पार्टनर को एंड वो करना है आपके पार्टनर को, ठीक है? सो येस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है। अब कोई मैसेज नहीं आएगा मेरे ख़्याल से, ठीक है? सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच कर रही है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलती हूँ फिर मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।